प्रिय छात्राओं, डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12, पुनः बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के साथ अपन ने पिछली कक्षा में आंसू का जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पद के पहले, दूसरे और तीसरे 3 पदों का हिंदी में व्याख्या पढ़ी थी। अब अपन चौथे पद की व्याख्या आज यहाँ पढ़ेंगे। इसमें कठिन शब्द पारावार, पारावार माने समुद्र, फेनिल झाग से युक्त, गरल यानी कि विष, बड़वानल अर्थात पानी की आग, मलय अर्थात सुगंधित हवा, हिमकर अर्थात चंद्रमा। प्रस्तुत अवतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य आंसू से लिया गया है। इसमें कवि ने विरह वेदना के क्षणों में भी शीतलता की आनंद अनुभूति का चित्रण किया है। प्रस्तुत पद में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि वेदना रूपी सागर जल तरंगों से व्याप्त हो और इससे झाग रूपी व्यथा का जहर निरंतर फैल रहा हो, अर्थात यह लगातार झाग के रूप में जहर उगल रहा हो, तो तब यह हृदय की उसी तरह मथ देता है जैसे समुद्र के तल में बड़वाग्नि उसे मथ डालती है। यह विरह रूपी सागर, कवि बोल रहे हैं, कवि बता रहे हैं कि यह विरह रूपी सागर जब उत्ताल तरंगों में व्याप्त हो और इससे झाग रूपी व्यथा का जहर निरंतर फैल रहा हो, अर्थात यह लगातार झाग के रूप में जहर उगल रहा हो, तब यह हृदय को उसी तरह मत देता है जैसे समुद्र तल में बड़वा नल या बड़वाग्नि। इस तरह विरह वेदना में तृष्णा के कारण हृदय अत्यधिक संतृप्त बना रहता है और उसमें विराग्नि भड़कती रहती है। कवि कहता है कि ऐसी स्थिति होने पर भी मेरी गर्भ श्वासें शीतल मलय पवन, मलय यानी कि सुगंधित, शीतल यानी कि ठंडी, पवन हवा से मिलकर निस्सीम आकाश तक फैली जाती हैं। ऐसा हो जाने से आकाश में चंद्रमा भी अपनी अंतिम किरणें बिखेरकर अस्त हो जाएगा, अर्थात अतिशय वेदना से श्वासों का प्रसार बढ़ जाएगा, जिससे चंद्रमा भी सहसा छुप जाएगा और उससे शीतल किरण भी सिमट जाएगी। कवि कहते हैं कि विरह वेदना के उत्ताप से मैं धूल कणों में चमकने लगूंगा और मकरंद बनकर उड़ जाऊंगा। अपने प्रियतम को यदि कहीं पर पालूं तो कठिन से कठिन अवरोधों से भी टकरा जाऊंगा। इस तरह प्रिय से मिलन की आशा के प्रिय से मिलने की आशा में वह समस्त कष्टों को सहन करने का बारे में बता रहे हैं। विशेष उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है, काव्यालिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है, शब्दावली भावात्मक है, हृदय वेदना की व्यंजना हुई है। अगला पद, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन के आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मेरे क्रदंद में बजती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। दुर्दिन यानी कि बुरा दिन, क्रदंत यानी कि बिलाप, स्मृति यानी कि याद। प्रस्तुत अवतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित
आंसू से उद्रत हुआ है। इसमें असफल प्रेम की व्यंजना हुई है। इस पद में असफल प्रेम की व्यंजना हुई है। कवि कहता है कि जिस प्रकार आकाश में मेघ छा जाते हैं और फिर निरंतर जल वर्षण करते रहते हैं, उसी प्रकार मेरे चेतना रूपी आकाश में प्रिय मिलन के समय की स्मृतियां घिरकर सघन हो रही हैं। कवि अपने मन की अनुभूति के बारे में इस पद में बता रहे हैं। इस वेदना की गहरी अनुभूति ने मेरे मन को व्यथित कर दिया है। अब प्रिय के वियोग के कारण मेरे समक्ष विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और वेदना के घनीभूत बादल आंसुओं के रूप में बरसने लगे हैं। विरह व्यथित कवि प्रिय से प्रश्न करता है कि क्या तुम मेरी करुण दशा से विचलित होते हो। कवि अपने जो प्रियतम है उससे प्रश्न कर रहा है, क्या आप भी मेरी तरह मेरी इस करुण दशा को देखकर विचलित हो रहे हो। तुम्हारी मिलन गाथा की स्मृति मेरे हृदय को करुणा से भर देती है। तब मेरा हृदय क्रदन कर उठता है। क्रदन यानी कि मिलाप की इच्छा। क्या कभी तुम्हें मेरी व्यथा भारी करुण स्वरों वाली वीणा सी ध्वनि सुनाई देती है। मेरे नेत्रों से लगातार प्रवाहित होते हुए अश्रुओं की धारा के तार क्या तुम्हारे हृदय में करुणा का वस्त्र बुनते हैं। अर्थात करुण व्यथा से पीड़ित तथा इस कारण निरंतर अश्रुधारा बहने वाले मेरे प्रति क्या तुम्हारी संवेदना जागृत होती है। इस पद में लगातार कवि अपने प्रियतम से प्रश्न कर रहा है। विशेष विरह वेदना की आह कवि की आंसू के रूप में प्रवाहित हुई है। हृदयगत विरह वेदना की बाह्य अभिव्यक्ति करुण क्रदन एवं अश्रुपात रूप में होती है। कवि ने इस छंद में इसी की व्यंजना की है। उपमा अलंकार पीड़ा पर आंसू का आरोप होने तथा धागों की करुणापट बुनने का आरोप होने से रूपक अलंकार। घनीभूत दुर्दिन, इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद मोहित यानी कि मुग्ध या उस पर पूर्ण रूप से मोहित हो जाना या न्यौछावर हो जाना। अंतर यानी कि हृदय। प्रस्तुत पद में कवि ने विरह वेदना से व्यथित होकर प्रिय को लक्ष्य कर कहता है कि मैं रो रोकर और सिसक सिसक कर अपनी वेदना भरी करुण कहानी कहता हूँ, अपनी विरह व्यथा का निवेदन करता हूँ। कवि ने इसमें अपनी विरह वेदना का निवेदन करते हुए कहा है और वो समझा रहा है कि मैं अपनी विरह वेदना का निवेदन करता हूँ, परंतु तुम मेरी कोमल हार्दिक भावनाओं को अनसुनी कर जाते हो। तुम मेरी भावना रूपी पुष्पों को नोचते मसलते हुए मनमानी करते हो और नितांत अजीब सा व्यवहार करते हो। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जाते मनमानी। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी। इसमें निम्न पंक्तियों में कवि ने कहा कि मुझे और भी वेदना होती है जब तुम अपनी मनमानी करते हुए नोचते मसलते मेरे भावना रूपी पुष्पों को मसल देते हो और अजीब सा व्यवहार करते हो। इससे मुझे और भी वेदना होती है। मैं विरह व्यथा से पीड़ित रहकर भी तुम पर मुग्ध होकर बलिहारी जाता हूँ, वेदना से बेसुध सा रहता हूँ। पूर्व में तुम्हारे कारण मुझे अतिशय कष्ट झेलना पड़ता था। मेरी हृदयगत
प्रेमिल भावनाओं के मधुर स्वर को तुम अनसुना कर जाते हो, फिर भी जो मेरा मन है, मेरी भावनाएं हैं, वो निरंतर प्रबल हो रही हैं। भले ही तुम मेरी भावनाओं को अनसुना कर दो, पर मेरी भावनाएं अत्यंत प्रबलता से व्यक्त होती रहती हैं तथा मैं हृदय से तुम पर समर्पित हो गया हूँ। इसी के परिणाम स्वरूप मुझे इतनी लंबी विरह वेदना भोगनी पड़ रही है। विशेष में भावों में अतिशयता दिखाने से पदावृत्ति की गई है, उपमा रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, विरह विलाप का सुंदर चित्रण किया गया है, प्रिय मिलन की पूर्व स्मृतियों का भी चित्रण किया गया है। आंसू जयशंकर प्रसाद का पूर्ण रूप से विरह काव्य है। आज अपन ने जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य के चौथे, पांचवें और छठवें 3 पदों का अध्ययन किया, उनके कठिन शब्द, प्रसंग, व्याख्या, विशेष आदि के बारे में जाना। धन्यवाद।